Hello, good morning to all my medical aspirants. How's it going? How are you and your study and your family too? All good? Okay, so today we are going to start our unit second and chapter 5. That will be going to your principles of inheritance and variation. Okay? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चैप्टर के पहले नाम से जानते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या होती है। तो सबसे पहले अच्छा आप मुझे बताएंगे, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो एलिफेंट होता है वो हमेशा एलिफेंट को ही क्यों जन्म लेता है, या फिर कोई भी एनिमल्स की बात करते हैं, कोई भी अगर स्पीसीज है तो वो अपने सेम स्पीसीज को ही क्यों जन्म लेता है, या फिर कोई भी अगर मतलब जैसे प्लांट्स भी है तो सेम ही टाइप के अपने सीड्स को ही क्यों प्रोड्यूस करता है। जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने क्या होते हैं आइडेंटिकल ही क्यों होते हैं, या फिर कुछ डिफरेंसेस शो करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन इसी में आएगी। मतलब कि अगर अपीयरेंस वाइज भी क्या वो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं या नहीं होते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो सिबलिंग्स होते हैं वो कभी कभी सेम सेम दिखते हैं? क्या इसके पीछे कोई रीजन है? और समटाइम्स जो होते हैं वो अलग भी दिखते हैं। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? तो कुछ सेवरल इससे क्वेश्चंस हैं जो कि क्या करते हैं, डील करते हैं साइंटिफिकली इस ब्रांच में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। मतलब जो भी आपके जीन के मेकअप होते हैं उसे क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स बोला जाता है। उसके साथ इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, तो जो भी किसको डील करता है, वेरिएशंस को। जो भी आपके पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग्स में जो वेरिएशंस आते हैं उसे क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस। सबसे पहले जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, तो जो भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि क्या कर रहा है वो जीन रिलेटेड है या नहीं है, तो वो क्या होगा, जेनेटिक्स। और उसी को क्या बोला जाता है, हेरिडिटी। ओके, जो आपके वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता है। उसके बाद ये सब्जेक्ट क्या करता है, इनहेरिटेंस को डील करता है, साथ ही साथ वेरिएशन को भी। जो भी आपके कैरेक्टर्स कहाँ से फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग जाती है। इनहेरिटेंस क्या होती है, तो ये एक वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमारे एक प्रोसेस है जिसमें हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ पास करती है, फ्रॉम पेरेंट टू आर प्रोजेनी। मतलब इनहेरिटेंस किसको बोल सकते हैं, लाइक माई फादर, मैंने उनसे क्या किया, कुछ चीज़ों को जो भी कैरेक्टर्स को इनहेरिट किया, दैट विल बी माई इनहेरिटेंस। या फिर कि आप भी अपने एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, यू विल बी क्वाइट सिमिलर टू योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से क्वाइट सिमिलर होते हो। एंड आप धीरे धीरे जैसे इसकी बायोलॉजी समझने लोगे, मतलब जेनेटिक्स क्या होती है, यू विल गेट डीपर इन टू योर पेरेंट्स टू, कि आप उनसे खुद को रिलेट कर पाओगे। उसके बाद क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, हेरिडिटी का ही बेसिस होता है। तो वेरिएशन जो होती है हमारी क्या होती है, तो कितना हम अपने पेरेंट्स से अलग है। इनहेरिटेंस ये हो गया कि आप अपने पेरेंट्स से कितना ज़्यादा सिमिलर हो, मतलब जो भी आपके कैरेक्टर्स है वो कितना पास किए हैं पेरेंट्स टू यू। वेरिएशन जस्ट इसका ऑपोजिट टर्म हो गया कि आप अपने पेरेंट्स से कितना ज़्यादा डिफर करते हो, मतलब आप अपने पेरेंट्स से कितना डिफरेंट हो, लाइक हाउ मच परसेंटेज। तो दैट इज अ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसको पता लगाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए ताकि वो प्रूव कर सके कि हाँ ऐसा होता है। मैंने ऐसी मतलब लाइक साइंटिस्ट ने, और हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे कौन है, जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज जॉन मेंडल नाम है उनका, फुल नेम वाज दैट। तो ही वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जब उन्होंने इसके बारे में खोज कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें को बताया है जो कि उस टाइम पे वैलिडेशन उन्हें नहीं मिली। उनका रीज़न ये था बिकॉज ही यूज्ड अ मैथ्स, बीइंग अ लाइक बायो स्टूडेंट, ही यूज मैथ्स फॉर हिज कैलकुलेशन। स्टैटिक्स का उन्होंने यूज़ किया जिसके वजह से उनका सक्सेस रेट मतलब उनका नहीं हो पाया। और एट दैट टाइम वहाँ पे उस टाइम पे और भी रिसर्चेस चल रहे थे डीएनए मॉडल्स पे भी, तो उनको ज़्यादा फेम मिला एज कम्पेयर टू मेंडल। अब आगे आते हैं, तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन समझ में आया। देखिए, अच्छा डीएनए, क्या इन्होंने हमारे जीन को क्या बोला था, फैक्टर। ही कॉल्ड दैट कि एक फैक्टर होती है। देखो, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे कौन है, जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, बेटसन। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, टॉमस हंट मॉर्गन। ओके, अब आते देखते हैं। तो जो ह्यूमन होते हैं ना, जो कि हमारे अर्ली 8000 टू 1000 BC की आपकी एनसीईआरटी बताती है कि हमारे वेरिएशन देखने को मिलता था जो कि हिडन था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
लेकिन कैसे कैसे ये एक्सप्लॉइट होना शुरू हुआ, तो जैसे कि नेचुरली एक वाइल्ड पॉपुलेशन में उनको लाया गया, वो प्लांट्स का भी हो सकता है या फिर एनिमल्स का भी, फिर उसमें सेलेक्टिवली उसमें ब्रीडिंग हुई, ऑर्गेनिजम्स का सिलेक्शन हुआ, देन जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स थे उसको प्रोसेस किए गए। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन जो कि हमारे एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज में किया गया था, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वेल नोन एक ब्रीड है उसका साहिवाल, वेरी मिल्क गुड मिल्क प्रोडक्शन ना, जो कि कहाँ काउस, पंजाब में। उसके साथ हमें और भी पता होना चाहिए कि जैसे कि थ्रू आउट जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्हें इनहेरिटेंस के बारे में पता था, इनहेरिटेंस जो भी कैरेक्टर्स की होती है और वेरिएशन, उनको थोड़ा सा तो आइडिया था कि एक साइंटिफिक बेसिस कोई ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, देयर इज समथिंग की जो प्रोजेनी होती है वो सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, और कुछ सिमिलर है और कुछ अलग है। तो जो सिमिलर वाले हैं उसको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे, और जो अलग वाले हैं उसको क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। अब आ जाते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये हमारे मिड 19th सेंचुरी के टाइम पे इन्होंने एक लॉ दिया था इनहेरिटेंस को समझते हुए। तो यहाँ पे हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, अभी वेरिएशन पे हम नहीं गए हैं, ठीक है। सो इनहेरिटेंस, तो जॉर्ज मेंडल जो हमारे थे इन्होंने एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पीस पे 7 सालों के लिए, फ्रॉम 1856 टू 1863, और फिर प्रपोज किया कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या हुआ, तो इन्होंने जो भी इनहेरिटेंस पैटर्न देखा वो कैसा था, एक इन्होंने जो मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दी और मैथमेटिकल लॉजिक का अप्लाई किया एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बायोलॉजी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल के सक्सेस होने का रीजन, नहीं होने का क्या रीजन है, तो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि लोग उस टाइम पे इतना ज़्यादा इवॉल्व हुए ही नहीं थे कि वो उनके रिसर्च को समझ पाते। वॉट एवर ही वॉज टेलिंग, वॉट एवर ही वॉज टॉकिंग अबाउट, लोग इतने ज़्यादा उस टाइम पे मेच्योर थे ही नहीं कि उनके रिसर्च को समझ सकते थे। उसके साथ जो इनके एक्सपीरियंस थे, इनके सैम्पलिंग साइज भी काफ़ी बड़ी थी, जिससे जो क्रेडिबिलिटी जो डेटा के होते ताकि वो इजीली कलेक्ट कर सके। लेकिन इससे क्या हुआ, लोग इनको इतना ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। और जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स भी इन्होंने किया प्लांट जनरेशन को क्रॉस कराते कराते, फिर उसके बाद मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किया कुछ कैरेक्टर्स को गार्डन पी प्लांट में जो कि मैनिफेस्टेड थे, मतलब 2 ऑपोजिंग ट्रेड्स, जैसे कि टॉल और डॉर्फ हो गए। तो कुछ हमारे डोमिनेंट ट्रेंड होंगे और कुछ क्या होगा, रिसेसिव। डोमिनेंट किसको बोलते हैं, जो आपका उभरा हुआ आता है, दैट यू कैन इजिली सी दैट थिंग। रिसेसिव क्या होता है कि उसके मतलब एक तरह से कह सकते हैं अगर डिजीजेस में आता है तो ये कैरियर की तरह काम करता है। मतलब रिसेसिव जो आपका क्या है, दबा हुआ पार्ट है। जैसे कि इंसान होता है, लाइक अ पर्सनैलिटी, दो या 3 तरह की पर्सनालिटी होती है एक ही इंसान के अंदर। एक जो वो दुनिया को दिखाता है, एक जो वो अपने घर वालों को दिखाता है, एंड द थर्ड वन जो वो खुद होता है, टू द इनर सेल्फ। तो दैट इज द पर्सनालिटी जो इनर सेल्फ वाली होती है, दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी। अगर आप इनर सेल्फ से सेटिस्फाइड हो तो वही आप दुनिया को भी दिखाओगे, वही आप अपने पेरेंट्स को दिखाओगे, एंड दैट विल बी योर सेल्फ। तो वो आपके क्या हो जाएंगे। तो बहुत लोगों में वो रेसेसिव होता है और डोमिनेंट अलग एक पार्ट होता है। तो आते हैं कैरेक्टर्स पे और आपके डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट पे। तो सीड शेप जो होती है, डोमिनेंट में कैसा दिखता है, राउंड कलर का होता है। ये पीस की बात करें, इन्होंने पीस को इसलिए लिया, द रीजन बिहाइंड कि इसको ग्रो कराना इजी था एकर्स ऑफ लैंड में। 3 से 4 महीने में मेच्योर हो जाती है प्लांट, मतलब इसकी क्या कहते हैं, सैपलिंग से लेकर करके मतलब लाइक हार्वेस्टिंग तक भी इजी प्रोसेस था ये। तो जो शीट शेप देखते हैं वो कैसा, डोमिनेंट ट्रेट में राउंड कलर का होता है और रेसेसिव ट्रेट में क्या होती है, रिंकल्ड होती है। फिर सीड कलर की बात करें तो डोमिनेंट में येलो दिखती है एंड रेसेसिव में कैसी दिखती है, ग्रीन कलर दिखती है। उसके बाद फ्लावर कलर की बात करें तो आपके डोमिनेंट में कैसे होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं, और रेसेसिव में क्या होते हैं, व्हाइट कलर्स के होते हैं। पॉट शेप की बात करें तो डोमिनेंट में आपके पूरे पूरे फुल पॉट होते हैं और उसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। पॉट कलर की बात करें तो डोमिनेंट में क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, और रेसेसिव में क्या होती है, येलो कलर की होती है। फ्लावर अगर पोजीशन की बात करें तो आपके डोमिनेंट में क्या होता है, एक्सियल पे, मतलब एक्सियली इसके फ्लावर्स होते हैं, और जो रिसेसिव में होता है क्या, टर्मिनल्स पे होते हैं। ओके, अगर स्टेम हाइट की है तो टॉल आपका डोमिनेंट होगा और डॉर्फ विल बी योर रेसेसिव। तो ये सारे आपके क्या 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पी प्लांट के, जिसको मेंडल ने लिया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो इतना समझ में आया कि जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। ट्रेट्स इज व्हाट, मतलब जो भी एक कैरेक्टर्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है,
ट्रेट्स बोला जाता है, मतलब जो भी हमें उभर करके दिखता है, जो भी एक लक्षण, दैट इज अ ट्रेट्स। अब आते हैं जो मेंडल थे, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया किस पे, पी प्लांट पे, जो कि आपके ऑपोजिट ट्रेट्स, जैसे कि एक अगर टॉल होगा तो दूसरा डॉर्फ होगा, एक येलो और ग्रीन सीड्स। तो इसको इन्हें अलाउ, मतलब इससे क्या हुआ कि ये आप आराम से इनहेरिटेंस के बाद जो ये करना चाहते थे वो इजीली इस पे कर पाए। बाद में चल करके जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने और भी डाइवर्स ऑब्जर्वेशन देखा, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स भी चीज़ें इसमें थी। फिर मेंडल ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, या फिर इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट, ताकि वो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स में देख पाए। मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होता है, जब भी हमारा क्या कहते हैं कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होती है, जिसमें हमारे स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस देखने को मिलते हैं फॉर सेवरल जनरेशंस के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग। उसके बाद मेंडल ने सेलेक्ट किया 14 ट्रू ब्रीडिंग पीस को, पी प्लांट को, जिसमें आपके पेयर्स जो कि आपके सिमिलर एक्सेप्ट वन कैरेक्टर्स, मतलब फॉर वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब एक कैरेक्टर के साथ एक और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो ऑफकोर्स 7 उसने ट्रेट्स लिए, मतलब लाइक 14 तो हो ही गया ना, मतलब 7 डोमिनेंट एंड 7 रेसेसिव। और ये आपके नीट 2020 में भी आया वो क्वेश्चन है, 2020 जिस टाइम मैंने ये पेपर दिया था। यस। एंड कुछ आपके जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेलेक्टेड स्मूथली होते हैं, स्मूथ होते हैं, और या फिर रिंकल्ड सीड होते हैं, या फिर येलो और ग्रीन सीड्स होते हैं, इन्फ्लेटेड फुल और कॉन्स्ट्रक्टेड होते हैं, और ग्रीन और येलो पॉट्स होते हैं, टॉल और डॉर्फ प्लांट्स होते हैं। फिर आते हैं प्योर ब्रीडिंग क्या होती है, तो सिर्फ एक कैरेक्टर ही क्या होता है, सिमिलर होता है पूरे जनरेशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर ब्रीडिंग बोलते हैं। मेंडेनियल जो भी फैक्टर्स थे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अगर जैसे कि हम बात करें तो हाँ, गार्डन पी पे किसने किया था, मतलब इन्होंने जिस पी प्लांट पे किया था दैट वाज अ गार्डन पी, जिसको हम लोग पाइसम सेटिवम बोलते हैं, मेंडल ने किया था। एंड स्वीट पी पे किसने किया था, बेटसन एंड पनेट ने, जिसको हम लोग लैथरस एडोरेटस बोलते हैं। अब आ जाते हैं, अच्छा पी में जो हमारा पी प्लांट होता है उसमें एस्टिवेशन कैसी होती है, क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट है तो कैसी होगी, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होती है। तो कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है आपके जिसको मेंडल ने स्टडी किया था पी प्लांट में, जैसे कि वही स्मॉल कैरेक्टर्स है, स्टेम हाइट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, टॉल एंड ड्वार्फ, फ्लावर कलर वाइट, फ्लावर पोजिशन एक्सियल टर्मिनल, पॉड शेप्ड इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, एंड पॉड कलर ग्रीन येलो, and seed shaped, round, wrinkled, seed color, yellow, green. एंड इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, 2020 में भी आए, 2017 में भी आए, 15 में भी आए, 2003 और 2 जब AIPMTs होती थी तब भी आए हैं। अब आ जाते हैं इनहेरिटेंस, कैसे एक जीन इनहेरिटेंस होती है, मतलब एक जीन के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या कहते हैं, फ्लावर के स्ट्रक्चर्स याद होंगे, उसमें पेटल होते हैं सॉरी हाँ, पेटल्स होते हैं, स्टिग्मा होती है, एंथर होती है, स्टेमन होता है, कार्पल्स होती है ना। अब देखते हैं इनहेरिटेंस आपके एक जीन को कराने का। तो सबसे पहले इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराते हैं जो कि मेंडल ने क्या किया, क्रॉस कर दिया टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट को इनहेरिटेंस पढ़ने के लिए एक जीन का। इन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया जो भी सीड प्रोड्यूस हो रहे थे रिजल्ट में क्रॉस में, तो इनको न्यू प्लांट्स में फर्स्ट जनरेशन के लिए हाइब्रिड के लिए लिया। तो इस जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फीलियल प्रोजेनी या फिर F1। फिर मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि ये जोड़े ऐसी है, जो सारे F1 प्रोजेनी वाले प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, टॉल है, लाइक अपने पेरेंट्स की तरह, और कोई भी उसमें से डॉर्फ नहीं था। मतलब कि अगर इन्होंने कैरेक्टर्स लिया, मतलब इन्होंने क्या किया, टॉल और डॉर्फ पी प्लांट को क्रॉसिंग कराई, जैसा कि आप लोग जानते हो टीटी और स्मॉल टीटी, जब उसको क्रॉसिंग कराई तो सारे जो प्रोजेनीज उसमें निकलेंगे कैसे निकलेंगे, टॉल टॉल ही निकलेंगे, लेकिन वो होमोजाइगस होंगे या हेट्रोजाइगस, दैट विल बी अ हेट्रोजाइगस। तो इनको देखने को मिला कि सारे प्लांट्स तो टॉल थे लेकिन इसमें से एक भी डॉर्फ प्लांट नहीं थे। उसके बाद इन्होंने सिमिलर एक और ऑब्जर्वेशन लिया, कुछ अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, जैसे कि इनको पता चला कि F1 जो होता है ऑलवेज रिजेंबल कैसे करता है, या तो अपने एक पेरेंट से या फिर जो ट्रेट होता है अदर पेरेंट्स से। ओके, फिर मेंडल ने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट कराया टॉल F1 प्लांट्स को। तो उनको फिर सरप्राइज में क्या मिला कि जो फीलियल जनरेशन, जो कुछ ऑफस्प्रिंग्स के थे जो डॉर्फ निकले, एंड जो कैरेक्टर्स था जो कि हमारे F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देने को मिल रहा था, अब वो एक्सप्रेस हो रहा था। तो इसमें जो प्रोपोर्शन थे टॉल प्लांट्स के डॉर्फ के साथ वो 1/4 रेशियो पे
थे F2 प्लांट्स, और 3/4 आपके F2 प्लांट्स वर टॉल। मतलब इसमें T स्मॉल t एंड देन आपके T स्मॉल t, इसमें क्रॉस अगर कराते हैं तो आपका एक स्मॉल टी वाला आएगा, बाद बाकी जो 3 होगा वो आपका टॉल प्लांट्स होगा। तो फिर आपके टॉल और ड्वार्फ ट्रेड्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम टू सेम होते हैं अपने पेरेंटल टाइप जैसे ही, और कोई ऐसा ब्लेंडिंग शो नहीं करते। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग नहीं होते हैं, ठीक है। और इससे हमारे जो भी ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं या तो वो टॉल होगा या फिर वो डॉर्फ होगा, और कोई भी ऐसा नहीं है कि इन बिटवीन वाला हाइट वाले कोई भी नहीं होंगे। फिर आपको और आगे जब इन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किया तो सिमिलर रिजल्ट्स इनको और देखने को मिला, अदर ट्रेट्स जब इन्होंने स्टडी किया, जिसमें आपके एक पेरेंटल ट्रेट्स होते थे वो एक्सप्रेस होते थे F1 जनरेशन में, और जैसे ही F2 स्टेज में लाते थे तो दोनों ही ट्रेट्स एक्सप्रेस्ड हो जाते थे, जिसका प्रोपोर्शन 3:1 रहा है, जिसमें भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया है। और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते थे, मतलब मिक्सिंग नहीं शो करते थे, ना तो F1 पे और ना ही F2 में। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने बताया। तो इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड इनका क्या रहा, तो मेंडल ने प्रपोज किया कि समथिंग जो है कुछ स्टेबली पास डाउन हो रही है, जो कि अनचेंज्ड है हमारे पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, वो गैमेट्स के थ्रू सक्सेसिव जनरेशंस में ऐसा कुछ तो ऐसा हो रहा है। देन उसको इन्होंने क्या, इस थिंग्स को इन्होंने क्या नाम दिया, फैक्टर्स। लेकिन अब हम इन्हें क्या बोलते हैं, जीन्स। मतलब उन्होंने उस टाइम पे इसको क्या बोला था, फैक्टर बोला था, कि ये कोई ऐसा फैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, अनचेंज्ड पास हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, तभी तो हमें कोई ब्लेंडिंग नहीं शो हो रही है, मतलब कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है। बट लेटर उन्होंने उसको नाम क्या दिया, फैक्टर दिया। बट रिसेंटली इन आवर रिसेंट टाइम्स वी स्टडी एज अ जीन, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो जीन देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये एक यूनिट है इन हेरिटेंस का। इसमें क्या होती है, तो जो भी हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक ऑर्गेनिज्म बताने के लिए, जीन हमारा क्या करता है, कोड करता है पेयर ऑफ हमारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिल्स। मतलब अगर एलिल्स पूछा जाए तो क्या होगा, तो ये एक तरह का जीन होता है जो कि हमारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्या करता है, पेयर अप करता है। जैसे कि टी स्मॉल टी, टी आर आर, वाई, मतलब जो भी आप क्या कर रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे हो, मतलब जीन्स को ले रहे हो, दैट विल बी। तो ये हमारे स्लाइटली क्या होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं हमारे सेम जीन से। अगर हम अल्फाबेटिकल सिंबल अगर हम इस जीन के लिए यूज करें तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर में एक्सप्रेस करते हैं F1 स्टेज पे, और स्मॉल फेज में स्मॉल अल्फाबेट में क्या करते हैं, अदर ट्रेट्स को डालते हैं। जैसे कि अगर मान लो कैरेक्टर ऑफ हाइट लेते हैं तो टी हम टॉल ट्रेट के लिए यूज करेंगे कैपिटल टी, एंड स्मॉल टी इज यूज फॉर अ स्मॉल डॉर्फ प्लांट, मतलब डॉर्फ के लिए यूज करेंगे। तो और टी एलील पेयर्स क्या करेंगे, मिल जाएंगे, और इस प्लांट्स में क्या आपको देखने को मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मेंडल ने उसके साथ ट्रू ब्रीडिंग को भी बताया, टॉल और डॉर्फ पी वैरायटीज को भी बताया, जो भी एलिलिक पेयर्स में होते हैं आपके जीन पे हाइट के लिए, और जो आइडेंटिकल मतलब स्मॉल टी और कैपिटल टी होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस ट्रेट। और जो कैपिटल टी और हाँ, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है उसको हम लोग जीनोटाइप भी बोलते हैं प्लांट का। मतलब कि ये क्या बता रहा है, इसके जो जीन्स यही दिखा रहे हैं। और जो हमारा जो क्या कहते हैं, जो टर्म्स हम टॉल और ड्वार्फ यूज कर रहे हैं वो क्या, फिनोटिपिक। देखो जीनोटिपिक मतलब क्या होते हैं, जो आप जीन्स के फॉर्म में देख पा रहे हो। फिनोटिपिक पता है किसे बोलते हैं, जिसमें हमारा जो अपीयरेंस होता है उसे क्या बोला जाता है, फिनोटिपिक। उसके बाद हमारे, अच्छा तो ये बताइए कि फिनोटिपिक क्या होगा एक प्लांट का, अगर जीनोटाइप जिसका टी और टी है, फिनोटाइप को कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। मतलब एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है फिनोटाइप, देन व्हाट विल बी द जीनोटाइप, और टॉल प्लांट। तो ऐसे ही करके मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले क्या किया गया, एक पेरेंटल लिया गया, पेरेंटल मतलब जो पेरेंट्स थे, एक टॉल प्लांट एक डॉर्फ प्लांट, मतलब जो कि करेक्टली पूरा क्या था, होमोजाइगस थी। होमोजाइगस मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उससे जो प्रोजेनीज निकले वो कैसे थे, सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल थे। तो F1 जनरेशन में ये आ गया। फिर F2 के लिए क्या किया, सेल्फ करा दिया गया, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जब उससे कराया गया तो 3 टॉल निकले और एक डॉर्फ निकला। और वैसे ही अगर इसके जितने भी 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे सबको अगर ये चीज कराए रहे थे, जैसे कि मान लो सीड के कलर को देख रहे हैं, पॉट को देख रहे हैं, फ्लावर को देख रहे हैं, तो इसी तरीके से ट्रेट्स आ रहे थे। तो इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या दिया गया, 3:1। अब आते हैं कि जो मेंडल ने कैसे फिनोटाइप F1 हेट्रोजाइगस में टी को
मतलब एग्जैक्टली लाइक टी पेरेंट अपीयरेंस में वो क्यों है। तो फिर इन्होंने प्रपोज किया कि आपके जो पेयर होते हैं वो डिसिमिलर होता है फैक्टर्स में, मतलब कि जो जीन्स में, लेकिन क्या होता है एक डोमिनेट करता है दूसरे के ऊपर, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट फैक्टर। और जो भी फैक्टर्स डोमिनेट नहीं कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिसेसिव। तो इस केस में जो कैपिटल टी जो कि टॉलनेस के लिए और डोमिनेंट है ओवर स्मॉल टी जो कि डॉफनेस के लिए, वो क्या है, रिसेसिव है। तो फिर इन्होंने देखा आफ्टर दैट कि आइडेंटिकल बिहेवियर हमारे अदर कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में इन्होंने स्टडी की। फिर इसके लिए क्या हो गया, काफी कन्वीनियंट हो गया और लॉजिकल हो गया कि कैपिटल को हम यूज करेंगे डोमिनेंट के लिए और लोअर केस को हम यूज करेंगे रिसेसिव के लिए, इससे याद करना भी इजी हो जाएगा। और हाँ, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो जो कैपिटल टी होता है टॉल के लिए और जो डी होता है डॉर्फ के लिए, आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम भी होगा, क्योंकि अगर जैसे कि टी और डी यूज करते हैं ना तो ये सेम कैरेक्टर और जीन्स नहीं होते, इसलिए एनिल्स को हम लोग क्या करते हैं, होमोजाइगस में रखते हैं, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, और हेट्रोजाइगट में कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि हमारा क्या होता है, हेट्रोजाइगट होता है। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, जैसे कि आपके हेट्रोजाइगस है, मतलब कि जीन क्या कर रहे हैं, एक कंट्रोल कर रहा है एक हाइट को, और ये हमारे ऐसे मोनोहाइब्रिड्स में जब हम लोग क्रॉस करा देते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड्स क्रॉस। तो फिर इसी में से एक ऑब्जर्वेशन आती है कि जो भी रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं बिना किसी ब्लेंडिंग के F2 जनरेशन में, जिससे हम इन्फर कर सकते हैं कि जब भी हमारा टॉल और डॉर्फ प्लांट क्या करेगा, गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा मियोसिस के थ्रू, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू, तो एलिल्स जो होंगे हमारे पेरेंटल पेयर के वो क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और सेग्रीगेट करेंगे, मतलब एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, और एक ही एलिल जो होगा गैमेट में ट्रांसमिट होगा, मतलब कि या तो कैपिटल टी जाएगा या फिर स्मॉल टी जाएगा, ये नहीं कि दोनों ही चला जाएगा साथ में। तो ये जो सेग्रीगेशन होता है हमारे एलिल्स का, ये एक रैंडम प्रोसेस होता है और इसमें 50% चांस होती है कि जो हमारे गैमेट होते हैं वो इधर इलील को लेंगे या नहीं लेंगे, और ये हमारा वेरीफाई कैसे होता है, तो क्रॉसिंग के थ्रू हम इसको फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा गैमेट्स होता है टॉल प्लांट्स टी का, इसमें जो एलील जो कैपिटल टी होते हैं और जो गैमेट्स होते हैं डॉर्फ के स्मॉल टी प्लांट्स, ये इसमें हमारा एलील क्या होता है, स्मॉल टी। फर्टिलाइजेशन के दौरान पे हमारे क्या होते हैं, जो ये एलील्स होते हैं ये हमारे जो कैपिटल टी होते हैं जो कि हमारे एक पेरेंट से बनते हैं, तो ये हमारा पोलन के थ्रू बनता है, और जो स्मॉल टी होता है वो हमारे अदर पेरेंट से। तो जब हमारे ये एग के पास जाता है तो ये यूनाइट करके क्या बनाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जिसमें हमारा एक एलील कैपिटल टी रहेगा और दूसरा स्मॉल टी एलील रहता है। अगर हम अदर वर्ड्स में बताया जाए तो दूसरे तरीके से अगर हाइब्रिड के केस में देखें, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी में, तो इस हाइब्रिड्स में क्या होता है, एलील्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को, और इस प्लांट्स को क्या बोला जाता है, हेट्रोजाइगस प्लांट। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट ऑफ द 3:1, लेकिन अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1:2:1। अगर आप इसको ड्रॉ करके देखोगे तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट, इवन आपके एनसीटी में तो बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, बट इफ यू कैन ड्रॉ बाय इट योरसेल्फ। उसके जो भी प्रोडक्शन होते हैं हमारे गैमेट्स के पेरेंट्स के थ्रू, तो इसमें जो फॉर्मेशन होता है जाइगोट्स का F1 और F2 प्लांट्स में, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो पनेट स्क्वायर डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। इसको डेवलप किसने किया था, तो ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, मतलब जेनेटिक्स के ही वो के मतलब फील्ड में वो काम कर रहे थे, रेग्नाल्ड सी पनेट ने। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्या करने के लिए, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कितना पॉसिबल जीनोटाइप आपके ऑफ स्प्रिंग में देखने को मिलेगा अगर हम उसमें क्या करते हैं, जेनेटिक क्रॉसिंग कराते हैं। और जो भी पॉसिबल गैमेट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, दो साइड्स पे लिखते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी में इस तरीके से ऐसे भी करके ड्रॉ कर सकते हैं, इजी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस दोनों में क्रॉसिंग कराएंगे तो कैपिटल टी, फिर इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, देन फिर यहाँ से स्मॉल मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1। उसके बाद हम देखते हैं, तो हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली टॉप और लेफ्ट कॉलम्स बना लेते हैं और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दिखाते हैं, देन उसको क्रॉस करा लेते हैं। तो पनेट स्क्वायर जो होता है वो क्या करता है, हमारा पेरेंटल टॉल टी को दिखाता है मेल में, और डॉर्फ में स्मॉल टी फीमेल को दिखाता है मेल प्लांट्स में। ये जो गैमेट्स होते हैं उससे प्रोड्यूस होते हैं हमारे F1 टी कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी में। ये जो F1 प्लांट्स होते हैं ना जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं। अगर सिंबल्स की बात करें तो मेल में कुछ सर्कल बना करके एंड देन इस तरीके का सिंबल होता है, और फीमेल में नीचे सर्कल बनता है और ऊपर से ये एरो लगती है। तो फीमेल और
मेल पॉलन को, सॉरी फीमेल में आपका इस तरीके का सर्कल होता है और मेल में आपका मेल पॉलन को इस तरीके से दिखाते हैं, F1 जनरेशन रेस्पेक्टिवली। जो F1 प्लांट होती है आपके जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल टी की, जब उसको सेल्फ पॉलिनेट कराया जाता है तो उसमें से गैमेट्स निकलते हैं, ठीक है, आपके जीनोटाइप कैपिटल T और स्मॉल t के इक्वल प्रोपोर्शन में। फिर उसके बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं जीनोटाइप T के, उसके 50% चांसेस होते हैं कि वो एक को पॉलिनेट करेगा, और फिर उसके साथ एज वेल एज हमारे स्मॉल जीनोटाइप T के भी सॉरी उसके साथ जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जीनोटाइप स्मॉल टी के साथ, उसमें 50% चांस होता है कि वो भी पॉलिनेट करेगा जीनोटाइप ऑफ कैपिटल T। तो दोनों का 50% क्या होता है, चांस होता है। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या होता है, तो रैंडम फर्टिलाइजेशन। तो जो भी रिजल्टेंट जाइगोट्स बनेंगे वो जीनोटाइप कैसे हो सकता है, या तो कैपिटल T स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर हमें मान लो कभी कैलकुलेट करना है कि टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैसे निकालें, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 to the power n कर देते हैं। अगर हमें टाइप्स ऑफ जीनोटाइप निकालना हो तो क्या करते हैं, 3 to the power n, ये फॉर्मूला है। अगर नंबर ऑफ जाइगोट्स निकालना है तो 4 to the power n, n क्या होगा sorry, that will be your heterozygous pairs. Okay, so that's it for the today. In next class we are going to read about test cross, फिर हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड देन सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।